समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की जान को खतरा है। उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। उनकी हत्या की कोशिश लगातार हो रही है। उन पर तलवार से, फरसे से हमला किया जा रहा है। धारदार हथियारों से उन पर वार किया जा रहा है। आपने वो तस्वीरें देखी होगी, लखनऊ के ताज होटल में किस तरीके से नंगा नाच किया गया है। राजू दास ने किस तरीके से तलवार से, फरसे से उन पर हमला किया। और जानते हैं दोस्तों, ये सब हुआ कैसे, क्योंकि आरोप बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। कहा जा रहा है कि अब एबीपी की एंकर रूबिका लियाकत जेल जाएंगी। ये प्रश्न लगातार उठ रहा है। चलिए आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला इतना यहाँ तक पहुँचा कैसे। तो दोस्तों, बात तो बहुत पुरानी है। रामचरितमानस पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई थी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा, वो बात तो बीत गई, लेकिन उस पर मैं आऊँगा। लेकिन अभी हालिया घटना क्या हुई उस पर थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। बात दरअसल 15 फरवरी की है। ताज होटल में एक कार्यक्रम किया जाता है जिसका नाम था एबीपी की तरफ से शिखर सम्मेलन। जैसा कि ये प्रोग्राम हमेशा से किया जाता रहा है, इस बार शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में इन्वाइट किया गया था स्वामी प्रसाद मौर्य को। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में जाने से कतरा रहे थे। हालांकि वो इस कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन इस कार्यक्रम से निकलते समय जानते हैं उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसा यूं हुआ क्योंकि जो महंत राजू दास है उसने अपने साथियों, अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है और वो आदमी इन पर तलवार से, फरसे से हमला कर देता है। और सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसमें जिन जिन लोगों का नाम लिया है अब उन लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। इसमें राजू दास का नाम तो है ही, साथ ही साथ एबीपी का नाम है और जो एंकर है रूबिका लियाकत, उसका भी नाम इसमें शामिल है दोस्तों। तो आखिर आरोप तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो अंश उन्होंने अपने एफआईआर में लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है कि एबीपी न्यूज़ की एंकर रूबिका लियाकत द्वारा शिखर सम्मेलन में मुझसे पहले प्रश्न के रूप में ये पूछना, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आपका ताज तक का सफ़र ठीक रहा? आप जहाँ से निकले, जहाँ पहुँचे, सफ़र आपका बढ़िया रहा? उक्त कार्यक्रम में पहुंचने से पूर्व रूबिका लियाकत का महंत राजू दास हनुमानगढ़ी और अयोध्या के साथ ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए ये लिखा जाना, स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी का खौफ शिखर सम्मेलन में आने से मना करने लगा। पहले राजू दास को वहां से हटाओ, तब मैं कार्यक्रम में आऊँगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप बीजेपी का विरोध करो, योगी जी का विरोध करो, संघ का विरोध करो, इसका मतलब ये नहीं आप रामचरितमानस का। तो यहीं से बात निकल जाती है कि क्या ये पूर्व नियोजित एक साजिश थी, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। क्योंकि ये बातें भी इसमें लिखी गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने साजिश की थी, एबीपी न्यूज़ ने, रूबिका लियाकत ने, क्योंकि राजू दास को वहाँ क्यों बुलाया गया था और सिक्योरिटी कहाँ थी, इसको लेकर सवाल हो रहे हैं। और उन्होंने लिखा है, एंकर रूबिका लियाकत की भूमिका संदिग्ध है। एंकर रूबिका लियाकत की भूमिका संदिग्ध है क्योंकि इससे पहले याद होगा बागेश्वर धाम भी रूबिका लियाकत गई थी और वहाँ पर उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू भी लिया था और कहा था मेरे पूर्वज सनातनी हैं। खैर, एबीपी न्यूज़ एंकर के खिलाफ तो आरोप ही है। एबीपी न्यूज़ चैनल बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़ प्रतिष्ठान है, जिससे इस प्रकार की साजिश की उम्मीद नहीं करता था, फिर भी ऐसा हुआ जो बहुत ही दुखद है। तो ये पूरी बातें थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये पक्ष रखा गया है। तो कहा जा रहा है कि क्या अब अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, संविधान भी हमें बोलने की आज़ादी देता है। अगर आप कहीं से किसी से भी असहमत हैं तो आप अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं, संविधान में हमें इसकी आज़ादी देता है। अब बड़ा सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को डर क्यों सता रहा है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की थी। उसका जो एक चौपाई है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना अर्थ को लेकर लोग अलग अलग इसे अपने संदर्भ में लेते हैं। कोई ताड़ना को अच्छा बताता है, जो मनुवादी हैं वो इसे अच्छा बता रहे हैं, और जो दलित है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ है, वो इस चौपाई से दोस्तों कोई शक नहीं है इसमें, वो आहत है इससे। रामचरितमानस को कुछ लोग धर्म ग्रंथ मान लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, कुछ लोग कहते हैं ये
बहुत उस ज़माने का था, आज के संदर्भ में इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन तलवार से, फरसे से क्या आप किसी पर हमला कर देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कट्टरता में आता है दोस्तों। इस्लाम में भी कुछ लोग ऐसे हैं, इस्लाम में भी सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। अगर कोई ऐसी बयानबाजी कर दे तो उसे मार दिया जाता है। इस्लाम में कुछ ऐसे कट्टर हैं, लेकिन इस्लाम को बदनाम किया गया था कि इस्लाम वाले सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, ये बदनाम किया गया था। वैसे ही जैसे श्रद्धा हत्याकांड के बाद आफताब को लेकर बयानबाजी हुई थी कि ये धर्म तो ऐसे ही है, यहाँ पे तो सब आतंकवादी ही हैं। और अभी जो घटना हुई है साहिल गहलोत वाला, उसने देखा होगा आपने कैसे उसने अपनी प्रेमिका को टुकड़ों में काट दिया था। खैर, मैं ये नहीं कहता कि किसी धर्म में बहुत अच्छे हैं, इस धर्म में बहुत बुरे हैं। हर इंसान इंसान है। अब वो उस धर्म से इस धर्म से उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सनातनी, ये इंसान राजू दास खुद को सनातनी कहता है, लेकिन ये खून खराबे की बात करता है, तलवार लेकर चलता है, फरसा लेकर चलता है। और ये इंसान, वाकया दोस्तों है, वाकया है 29 जनवरी 2023 इसी साल का। आपको याद है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर इस महंत राजू दास ने क्या कहा था? कहा था सर तन से जुदा करने वाले को मिलेगा 21 लाख का इनाम। अब 29 जनवरी और 15 फरवरी के बीच करीब करीब 1 महीने का अंतर हो जाता है। हमारे भारत में अच्छी बात यह है कि इस 21 लाख पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और कोई इतना क्रूर तो नहीं है जैसा कि ये क्रूरता दिखा रहा था कि 21 लाख का इनाम। तो ये खुद दोस्तों पहुंच गया, तलवार लेकर पहुंच गया। एबीपी के कार्यक्रम में सोचिए एक साजिश रची जा रही थी। कहा जा रहा था कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य निकलेंगे उन पर हमला किया जाना है, उनका सर तन से जुदा किया जाना है। ये छोड़िए, 21 लाख वाली बात छोड़िए, इससे बहुत पहले तपस्वी छानबी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने क्या कहा था दोस्तों? गर्दन काटने पर 500 रुपये, नाक काटने पर 200 रुपये, जीभ काटने पर 300 रुपये। इसी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इन लोगों ने ये सब कहा है। अब बताइए, ये जो सनातनी हैं, कौन है सनातनी? क्या ये वेदों को मानते हैं? क्या ये अगर वेदों को मानते हैं तो कहाँ से मानते हैं, किस काल से मानते हैं? क्योंकि दोस्तों लगातार ये कहा जाता रहा है कि जो हिंदू है वो सनातनी है, और ये मनुवादी खुद को सनातनी मानते हैं, खून खराबे की बात करते हैं, और सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, और खुद को सच्चा सनातनी कहते हैं। ऐसे सनातनी होने का क्या फ़ायदा जो खून खराबे की बात करता है, किसी की जीभ काटने की बात करता है, और किसी का नाक कान काटने की बात करता है। अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या रुबिका लियाकत अब गिरफ्तार हो जाएंगी? क्या रुबिका लियाकत जेल में चक्की पीसेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस एफआईआर में ख़ास तौर से जो पुलिस कमिश्नरेट को, लखनऊ को ये लिखा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का दोस्तों ये एक लेटर है जो पुलिस को सौंपा गया है। इसमें कहा गया है कि रुबिका लियाकत की भूमिका इस बार संदिग्ध है। अब सोचिए, परमहंस आचार्य गए, और अब ये जो आदमी आया है राजू दास ने जिस तरीके से हमला किया है, अगर यहीं कोई मुसलमान हमला कर देता तब क्या होता? सोचिए, बवाल खड़ा हो जाता। वो अब तक गिरफ्तार हो चुका होता, वो अब तक जेल में होता। लेकिन ये जो परमहंस जैसे लोग हैं, राजू दास जैसे लोग हैं, वो गिरफ्तार नहीं होंगे। ये तो कहते हैं कि शाहरुख खान का सर काट लाओ, शाहरुख खान को जिंदा जला दो, स्वामी प्रसाद मौर्य को मार डालो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, सब चलता है इनके लिए। भगवा वस्त्र में ये पहन के कुछ भी कर सकते हैं, इनका पुलिस बाल नहीं बांका कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये तथाकथित सनातनी हैं। सनातनी क्या होता है पहले सीखो। परमहंस राजू दास, आप दोनों पहले सीखो सनातनी दरअसल होता क्या है। जिस दिन सच्चे सनातनी का अर्थ समझ जाओगे ना, ये खून खराबा, तलवार फरसा, इसकी बात भूल जाओगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर ये मान लीजिए असहमति जता भी दी थी, तो आप जाइए कानून में, आप कोर्ट में जाइए, पुलिस में जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए। ये देश संविधान से चल रहा है, ये तलवार से, चाकू से नहीं चल रहा है कि आप तलवार लेकर चलोगे, किसी को काट दोगे, किसी गर्दन, नाक, आँख, कान उसकी काट दोगे आप। तो ज़रूरी है कि आप समझिए कि भारत देश की तासीर क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। हम अब लोकतंत्र हैं, हम कोई अफगानिस्तान, म्यांमार या
कोई और अलग मुल्क नहीं, उत्तर कोरिया नहीं है कि यहाँ पर तानाशाही चल रही है। ये देश संविधान से चल रहा है। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो सुन लें, हिंदू राष्ट्र जब तक संविधान है ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन बात अलग होगी, लेकिन आज संविधान है तो संविधान के बल पर ये बात मैं बोल रहा हूँ। मेरा अधिकार है कि ये देश पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। और जो लोग हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, पहले हिंदू का मतलब समझ लें, सनातनी होने का मतलब समझ लें। तो दोस्तों, हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है? अब आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। क्या इन लोगों को जेल नहीं होना चाहिए जिन लोगों ने तलवार से, फरसे से स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन नेता पर हमला किया है? आप राय दीजिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।